जय माता रानी की दोस्तों माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत पड़ता है। ये व्रत आज के दिन ही है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। ये व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट और बाधा से उन्हें बचाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी या तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। इस दिन माताएं बहनें पूरे विधि विधान के साथ निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। शाम को चंद्रोदय के दर्शन कर पूजा में दुर्वा, शकरकंद, गुड़ और तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। दूसरे दिन सुबह संकट माता पर चढ़ाए गए पकवानों को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूट लिया जाता है और तिलकुट का पहाड़ बना दिया जाता है। कहीं कहीं तिलकुटे का बकरा भी बनाया जाता है। पूजन कर सभी में प्रसाद वितरित किया जाता है और पूजन के बाद माताएं सकट चौथ का व्रत कथा सुनती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वही व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। पहले हम सकट माता की व्रत कथा सुनेंगी, उसके बाद गणेश जी की। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसे बर्तन बनाने का आव लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वो राजे के पास गया और बोला, महाराज, न जाने किस कारण से आव पक ही नहीं रहा है। राजा ने राजपंडित को बुलाकर कारण पूछा। राजपंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वो अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था और उसकी जीवन का वो सहारा था, पर आज्ञा कुछ भी नहीं देखती थी। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही तो बेटा है, वो भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी से उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में तुम बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुमार ने देखा तो वो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित और सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। ये देख नगरवासियों ने माता सकट की महिमा का स्वीकार कर लिया और तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया जा रहा है और तभी से ये व्रत चला आ रहा है। तो बोलिए सकट माता की जय। दोस्तों, सकट माता की कथा सुनने के बाद आपको गणेश जी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा के बिना आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी। वो बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसकी एक बेटा और बहू थे। वो बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रसन्न होकर कहने लगे उस बुढ़िया से कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना आता नहीं, तो मैं और क्या मांगूँ। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तो बता मैं क्या मांगूँ। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन जिएगी, क्यों न तू धन मांगे, क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें, सब परिवार को सुख दें और अंत में मुझे मोक्ष दें। ये सुनकर तब गणेश जी बोली, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। फिर तू जो भी मांगा है तूने, वचन के अनुसार फिर भी तुझे सब मिलेगा। ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वो सब उसको मिल गया। हे गणेश जी महाराज,
जैसा तुमने उस बुढ़िया माँ को दिया वैसे सबको देना, जो भी इस कथा को कहे और सुने उसके सारे परिवार को देना। तो दोस्तों, इस तरीके से आप सकट माता की कथा सुनने के बाद गणेश जी की कथा का श्रवण अवश्य कीजिए और व्रत को पूरे विधि विधान से कीजिए। सकट माता और गणेश जी के आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। जय माता दी। ओम गणेशाय नमः।